आज हम एक ऐसे कनेक्शन की कहानी पर बात करेंगे जो सदियों तक किसी को नजर ही नहीं आया था और फिर एक दिन उसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? एक मामूली सी बैटरी और दिशा बताने वाला एक छोटा सा कंपास, इन दोनों के बीच भला क्या रिश्ता हो सकता है? सदियों तक जानते इसका जवाब क्या था? कुछ भी नहीं, मतलब जीरो। बिजली एक अलग दुनिया थी और चुंबक वो एक अलग कहानी। पर फिर एक दिन एक छोटी सी घटना ने इन दोनों दुनियाओं को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पल में जब ये राज पहली बार दुनिया के सामने आया। ये बात है साल 1820 की। वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड और वो एक लेक्चर दे रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने एक तार में से करंट पास किया, पास में रखा कंपास हिलने लगा। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज की शुरुआत थी। सोचिए, बस वो एक पल और सदियों का विज्ञान बदल गया। पहली बार यह साबित हुआ कि बिजली और चुंबकत्व दो अलग अलग ताकतें हैं ही नहीं। अरे ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जहां बिजली होगी वहां चुंबकत्व का होना तय है। लेकिन सवाल यह है कि यह होता कैसे है? मतलब एक तार में बहता करंट दूर रखे कंपास को हिला कैसे सकता है? इन दोनों के बीच में आखिर है क्या? जवाब है एक अदृश्य शक्ति का जाल, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर चुंबक के चारों ओर ना उसका एक इलाका होता है, एक अदृश्य दायरा, जिसमें अगर कोई दूसरी चुंबकीय चीज आ जाए तो उसे उसका असर महसूस होता है। बस यही है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो सवाल ये है कि अगर ये फील्ड दिखती ही नहीं तो हम इसे जाने कैसे? जरा इस तस्वीर को देखिए। जब एक चुंबक के पास लोहे का बुरादा फैलाया जाता है तो वो खुद ब खुद एक खूबसूरत से पैटर्न में सज जाता है। ये लकीरें कोई कलाकारी नहीं बल्कि उस अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड का जीता जागता नक्शा है। और मजे की बात यह है कि इन लकीरों के अपने कुछ नियम हैं, अपना एक अनुशासन है। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं और हाँ, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं। जहां ये लकीरें पास पास होती हैं, समझ लीजिए वहां चुंबक का जोर सबसे ज्यादा है और जहां दूर दूर वहां असर कम। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बिजली से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। पर अगला सवाल ये है कि क्या हम इस फील्ड को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब उसे मजबूत या कमजोर बना सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं एक सीधे से तार से। जब इसमें से करंट गुजरता है ना, तो इसके चारों ओर गोल गोल छल्लों की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं। अब देखिए असली जादू। अगर हम इसी तार को मोड़कर एक गोल छल्ला बना दें तो क्या होगा? सारी की सारी चुंबकीय ताकत उसके केंद्र में आकर जमा हो जाती है। मतलब फील्ड अब ज्यादा फोकस्ड और सीधी हो गई है। और सोचिए जरा, अगर एक छल्ले से इतनी ताकत मिलती है तो क्या होगा अगर हम ऐसे हजारों छल्लों को एक साथ लपेट दें? बस इसी को कहते हैं सोलेनॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड को कई गुना बढ़ाने का एक जीनियस तरीका है। और यहां आता है असली आहा मोमेंट। जब एक सोलेनॉइड में करंट दौड़ाया जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं कैसी दिखती है? हूबहू एक असली बार मैग्नेट जैसी। जरा देखिए, दोनों का पैटर्न एकदम एक जैसा है। इसका मतलब हमने सिर्फ तार और बैटरी से एक असली चुंबक बना लिया है ना कमाल की बात? ठीक है, बिजली से चुंबक तो बना लिया, पर अब एक और सवाल है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल किस तरफ होगा? मतलब फील्ड की दिशा क्या होगी? और देखिए, इस दिशा को जानना और कंट्रोल करना ही इस पूरी खोज को इतना पावरफुल बनाता है। और अच्छी बात यह है कि इसे जानने का एक बड़ा ही मजेदार और आसान सा नियम है। यह है राइट हैंड थंब रूल। बहुत आसान है। बस कल्पना कीजिए कि आपने तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब अपने अंगूठे को करंट की दिशा में रखिए। हो गया? अब देखिए, आपकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ रही हैं ना, ठीक वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है ना? सिंपल। तो अभी तक हमने ये देखा कि बिजली से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, पर अब आता है इस कहानी का असली क्लाइमैक्स। अब तक सब कुछ अदृश्य था, है ना? पर क्या होगा जब ये अदृश्य फील्ड एक असली दिखने वाला धक्का या खिंचाव पैदा करे, जिससे हम कहते हैं फोर्स? तो जरा सोचिए, हमारे पास एक तार है जिसमें करंट बह रहा है, मतलब उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर हम इस तार को एक दूसरे शक्तिशाली चुंबक की फील्ड में रख दें तो क्या होगा? मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड्स का आमना सामना।
नतीजा क्या होगा? इस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल यही दिखाया गया है। एक एल्यूमिनियम रॉड को दो पावरफुल मैग्नेट के बीच लटकाया गया है। अभी सब कुछ शांत है, लेकिन जैसे ही रॉड में करंट चालू किया जाता है, बूम, वो अपनी जगह से हिल जाती है। उसे एक जोर का धक्का लगता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट वाले तार पर एक असली फिजिकल फोर्स लगाती है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस धक्के की दिशा पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। करंट की दिशा बदलो तो धक्के की दिशा भी बदल जाएगी। चुंबक के पोल्स को पलट दो तो भी धक्के की दिशा पलट जाएगी। मतलब ये हुआ कि हम इस फोर्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। और बस यही एक सिद्धांत कि बिजली और चुंबकत्व मिलकर बल पैदा कर सकते हैं। ये हमारी दुनिया की हर एक इलेक्ट्रिक मोटर की जान है। पंखे से लेकर बड़ी बड़ी ट्रेन तक सब कुछ इसी एक छोटे से सिद्धांत पर घूम रहा है। और ये अनदेखा कनेक्शन सिर्फ मोटर तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे स्पीकर्स में है, जो बिजली को आवाज में बदलता है। ये पावर प्लांट के बड़े बड़े जनरेटर में है, जो घूमने की ताकत को बिजली में बदलता है। माइक्रोफोन, हार्ड ड्राइव, सच पूछिए तो आज की टेक्नोलॉजी की कल्पना भी इसके बिना नहीं की जा सकती। तो अगली बार जब भी कोई स्विच ऑन हो तो उस एक एक्सीडेंटल खोज के बारे में जरूर सोचिएगा। एक कंपास की सुई का जरा सा हिलना और हमारी पूरी दुनिया का चल पड़ना, ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि आज भी हमारे चारों ओर ऐसे और कितने अनदेखे अनजाने कनेक्शंस मौजूद हैं जो बस किसी की एक नज़र पड़ने का इंतजार कर रहे हैं।